राजाओं के वृत्तांत के पहले भाग में समाप्त हुआ था, वहीं से आगे राजाओं के वृत्तांत के दूसरे भाग में आरंभ होता है। इस पुस्तक को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से लेकर 721 ईसा पूर्व में सामरिया के पतन और उत्तरी राज्य के अंत तक घटी दोनों राज्यों की घटनाओं का विवरण। और दूसरा, इस्राएल राज्य के पतन से लेकर 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम पर विजय और उसके विनाश तक घटी यहूदा राज्य की घटनाओं का विवरण। ये पुस्तक बेबीलोन राज्य के अधीन यहूदा के राज्यपाल गदलिया और यहूदा के राजा यहोयाकीन का बेबीलोन की कैद से छुटकारे के वृतांत के साथ ही समाप्त हो जाती है। ये राष्ट्रीय विपत्तियां इस्राएल और यहूदा के राजाओं तथा वहां की प्रजा के विश्वासघात के कारण ही आई थी। यरूशलेम का विनाश और यहूदा के बहुत से लोगों का बेबीलोन की गुलामी में चले जाना इस्राएली इतिहास का एक प्रमुख मोड़ था। राजाओं के वृतांत के दूसरे भाग में जो भविष्यद्वक्ता प्रमुख है, वो है एलिया का उत्तराधिकारी एलीशा। राजा की पुस्तक अध्याय 1। अहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया। अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से ये पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिय्याह से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिय्याह चला गया। जब अहज्याह के दूत उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो। उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौट कर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को भेजता है। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही, उसका कैसा रंग रूप था। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वो तो रोंआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था।